गलियारे से आ रही आज की दूसरी बड़ी खबर। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से टिकट मिला है। मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों में पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर, तो वहीं नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिला है। पार्टी ने दिल्ली की बची 2 लोकसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिलचस्प यह है कि इन दोनों सीटों पर इस बार कोई मौजूदा सांसद नहीं है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है और गुजरात से 7 और महाराष्ट्र से 20 उम्मीदवार उतारे गए हैं और उत्तराखंड की भी 2 सीटों के नाम का ऐलान हुआ है। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी और हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक दुबे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि रणनीति बदली है बीजेपी ने। पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी मैदान में उतारा गया है। दूसरी लिस्ट बीजेपी की किस रणनीति का खुलासा कर रही है? बिटवीन द लाइंस क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, एक तो जो बड़े चेहरे हैं, जैसे नितिन गडकरी की बात कर ले तो वो अपनी पुरानी सीट से ही लड़ेंगे, कोई चेंजेस है नहीं। पीयूष गोयल वो चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई से, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है कि उनको मुंबई के अलावा किसी और स्टेट से चुनाव लड़वा दे बीजेपी। इसके अलावा जो उत्तराखंड की बात कर ले तो एक अनिल बलूनी है जो कि राष्ट्र मीडिया संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के और वो राज्यसभा सांसद भी हैं इस वक्त, उनको टिकट मिला है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली की दोनों सीटें चौंकाने वाली हैं। एक हर्ष मल्होत्रा जो कि पार्टी के महासचिव हैं और दूसरा वो भी पार्टी के ही महासचिव हैं जिनको हंसराज हंस की सीट से टिकट मिला है। तो पार्टी ये दिखा रही है, इससे पहले भी पार्टी ने एक मनोज तिवारी का टिकट छोड़ के बाकी के 4 नामों को भी संगठन के ही लोगों को दिया था और पहली जो लिस्ट आई थी उसमें भी बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं थे। तो पार्टी लगातार अपने संगठन के लोगों के ऊपर भरोसा जता रही है। बड़े नाम तो जरूर हैं, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी भरोसा जता रही है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को भी टिकट दिया गया। मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.25 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उससे पहले संगठन में उन्होंने काम किया है, आरएसएस में उन्होंने काम किया है। तो संगठन के लोगों के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया है और दिखा दिया है कि एक पार्षद, एक संगठन का व्यक्ति सिर्फ महासचिव होकर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब मुख्यमंत्रियों का चुनाव था तो तमाम बड़े बड़े नाम चले थे, लेकिन बीजेपी ने तीनों मुख्यमंत्रियों को संगठन से उठाकर सीधा सीएम बना दिया और चौंका दिया। ऐसे ही इस लिस्ट में भी लगभग अगर मैं कहूं कि 60% नाम ऐसे हैं जो संगठन के व्यक्तियों को बीजेपी ने मौका दिया है। तो बीजेपी ने संगठन के ऊपर भरोसा जताया है और ये बताया है कि अगर संगठन के लिए कोई अच्छा काम करेगा तो उसे बीजेपी मौका जरूर देगी, फर्श से अर्श तक लेकर जाएगी। बिल्कुल, तो यानी कि पूरी ताकत झोंक दी गई है, एक्सपीरियंस का सहारा लेने की कोशिश की गई है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी कोई बात ना रह जाए, इसलिए जितने बड़े नाम उनको अब उतना ही बड़ा परफॉर्मेंस के लिए मैदान में उतारा गया है। यह है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का लब्बलुबाब। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।